हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेस में शाहबाज शिरानी। जैसा कि आप लोग साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, मैं नीट पीवाईक्यूज की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप लोग उस नीट पीवाईक्यूज सीरीज को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो नीट के हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे वो पूरे 33 ईयर्स के क्वेश्चन होंगे। जब से नीट का जन्म हुआ है, जब से हम लोग उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट AIPMT जो भी रहा है पहले, ठीक है। हम स्टार्टिंग से उसके क्वेश्चन हर एक चीज सॉल्व करेंगे। उसमें आपकी 11th कवर होगी, पूरी 12th कवर होगी, यानी जो भी 11th में सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं और 12th में जो भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सब उसमें मैं कवर करूंगा। साथ ही किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को उसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जैसा कि आप साइड में लिखा हुआ देख रहे होंगे, कोई भी टॉपिक होगा, मैं उसको स्टार्ट करने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ताकि आप लोग को क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। यदि उन क्वेश्चंस में कोई शॉर्ट ट्रिक लगती होगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। यदि कोई क्वेश्चन 2 या 3 मेथड से होता होगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, यानी आप टॉपिक के अनुसार भी क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। मैं आप लोग को जितने भी वीडियोस होंगी टॉपिक की फॉर्म में दूंगा, और जो लास्ट वीडियो होगी वो पूरे चैप्टर की होगी, सारे टॉपिक्स जोड़कर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। साथ ही मैं जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उनकी PDF आपको दिया करूंगा, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की PDF दिया करूंगा, ओनली क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस आपको वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप लोग फ्री प्रैक्टिस या फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से एलिक्सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें एलिक्सर क्लासेस जेई, एलिक्सर क्लासेस नीट करके एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट कर लें, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। देखिए अब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। नीट 2020 के अंदर, नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है जो स्क्रू गेज से है, ठीक है। स्क्रू गेज आप लोग जानते होंगे, कुछ इस तरीके का डिवाइस आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंस्ट्रूमेंट होता है एक छोटा सा जो बहुत कम लेंथ नापने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। इसकी डिटेल तो मैं आपको यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है ये, ठीक है। आपको कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, स्कूल के अंदर आपने कभी प्रैक्टिकल्स करे हो, कुछ करे हो, तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्केल होता है, यहाँ पर स्केल होता है, थोड़ा कुछ इस तरीके का हल्का फुल्का मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो होता है इसके अंदर एक पिच की बात करी जाती है, ठीक है। पिच की बात कही जाती है। पिच क्या होता है? एक चक्कर, इसको एक बार जब घुमाएंगे तो जो डिस्टेंस मेजर होगी वो कहलाएगी पिच। मतलब ये एक दूरी, ये यहाँ तक आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चक्कर है ना, ये कहलाएगा पिच। असल में क्या है, यहाँ पर क्या है, चूड़ियां होती हैं। चूड़ियां आप समझते हो, जब स्क्रू होते हैं जिसे अपन कसते हैं ना, घुमाते हैं, तो यहाँ पर चूड़ियां बनी रहती हैं। बोल्ट वगैरह आपने देखा होगा, उसे खोलते हैं तो उसके ऊपर थ्रेड्स बने रहते हैं, देखे आपने। वो थ्रेड्स की जो दूरी है वो कहला रही है पिच, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पिच निकालना है। इस क्वेश्चन में जो बोला गया है, देखिए मैं पढ़ के बताऊं क्वेश्चन क्या है। ए स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल, ठीक है। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज, ठीक है। अब इसके लिए जो ये क्वेश्चन में बोला गया है, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता दूं। पिच इक्वल्स टू होता है लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। सर्कुलर स्केल डिवीजन, समझ रहे हो बात को। लीस्ट काउंट क्या होता है? वो छोटी सी छोटी दूरी जो हम इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन में कितनी बोली गई है? इस क्वेश्चन में बोली गई है 0.01 mm, ठीक है। यानी हम कितना नाप सकते हैं इसके अंदर? छोटी से छोटी दूरी 0.01 mm तक भी इसमें हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं? 50, ठीक है। तो मैं यहाँ सिंपली लीस्ट काउंट की वैल्यू पुट करूंगा 0.01 इंटू, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 50। अच्छा ये mm के अंदर है, तो आप mm के अंदर है तो मैं इसे मल्टीप्लाई भी कर दूंगा यहाँ पर, या mm के अंदर ही छोड़ दूं यूं ही, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सारे mm के अंदर गिवन है, ठीक है। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.5 mm, ठीक है। यानी आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। रही बात स्क्रू गेज डिवीजन, स्क्रू गेज की, तो ये एक लंबा चौड़ा सवाल है, और ये ये जो टॉपिक है ये लंबा चौड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ही आपको मैं कभी किसी लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा,
यहाँ पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अगर स्क्रू गेज की हो तो ये तो पहली चीज तो आपके सामने डिवाइस होना जरूरी है, प्रैक्टिकली डिवाइस होना चाहिए, या आपने कभी देखा हो या कभी उसकी वर्किंग समझी हो, तब जाके थोड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो मुझे आपको ये डिवाइस के द्वारा ही समझाना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही समझाना पड़ेगा, आप यूं इसके बिना नहीं समझ पाओगे। ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है समझने में। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो चुका है, अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then the maximum percentage of error in the measurement x, where x equals to, x की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, देखिए x इक्वल्स टू क्या है, a स्क्वायर b की पावर 1/2, c की पावर 1/2 और d c की पावर 1/3 है, 1/3 और d की पावर भी कितनी है, 3 है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मेरे सामने स्क्रीन है जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वहां से मैं कर रहा हूँ। जो क्वेश्चंस आपको यहाँ साइड में लिखे हुए दिख रहे हैं वो क्वेश्चन मेरे सामने लिखे हुए हैं, तो मैं वहां से क्रॉस चेक करता हूँ ये। ठीक है, a स्क्वायर b की पावर 1/2 अपॉन c की पावर 1/3 d क्यूब, सही है बिल्कुल। चलिए, ये लिखा हुआ। अब हमसे क्या बोला गया है कि परसेंटेज चेंज जो आ रहा है a के अंदर वो कितना है, a के अंदर तो है 1%, b के अंदर है 2%, C में है 3% और D के अंदर है 4%। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन हम अभी आगे बहुत सारे करने वाले हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये मान लो इसी तरीके के क्वेश्चन भरे पड़े हैं नीट में। ठीक है, तो आप लोग को पहली एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो एरर वाला टॉपिक है इसमें बहुत सारे सवालों में वो दिमाग लगा रहे होंगे, क्योंकि जब आप लोग पढ़ोगे एनसीईआरटी या किसी भी चीज से, या आप लोग के टीचर्स ने भी आप लोग को पढ़ाया होगा, तो इसकी डिटेल पढ़ाई गई होगी। ठीक है, यानी एरर्स जो टॉपिक है वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नीट उन सबको छोड़ के सिर्फ इस प्रोफाइल पे इसने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आप समझ रहे हो बात को? यानी आपके नीट के लिए ये प्रोफाइल तो इंपॉर्टेंट है ही है हर हाल में। इसके अलावा और भी जो चीजें हैं वो आ सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तो आपको करना ही है तैयार, क्योंकि अभी देखना मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आगे, लगभग 13 क्वेश्चन नंबर 13 तक ये जो है इस तरीके के सवाल आएंगे, और वो सारे सवालों में यही प्रोफाइल है। यानी एरर जो ये टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर, एक्यूरेसी, प्रिसिजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट, इस टॉपिक में से खाली इसी प्रोफाइल के सवाल ज्यादातर हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पे फोकस करना, और इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, अगर वो शॉर्ट ट्रिक को आप फॉलो करोगे तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बता दूं। ठीक है, सब क्वेश्चंस पे वैलिड होगी, मैं इसके द्वारा आपको समझा रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि इस तरीके के कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो हम सबसे पहले उनका लॉग लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉग लेना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर किसी में लिख रहा हूँ किसी में नहीं लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ बोलता चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, लॉगरिथम लेंगे। ठीक है, अब लॉगरिथम आपको नहीं आता है तो आपको सीखना है, और लॉगरिथम पे बेस्ड मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। पूरे लॉगरिथम का मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स करके। ठीक है, अच्छा, लॉगरिथम के बाद में आपको क्या करना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का भी मैंने लेक्चर यूट्यूब पे डाल रखे हैं पूरे बेसिक के, बहुत अच्छे से आप डिफरेंशिएशन अच्छे से वहां से सीख सकते हैं, बिल्कुल फील करके। ठीक है, और लास्ट डिफरेंशिएट करके आपको क्या करना है, परसेंटेज की अगर बात कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 3 प्रोसेस हमें यूज में लेना है। मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आगे हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, फिर इसके बाद के तो बहुत चुटकियों में होंगे। ठीक है, फिर मैं बार बार ये सब चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लॉगरिथम लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ नीचे करता हूं, देखिए लॉग लूंगा तो इधर क्या आएगा, लॉग एक्स, और इधर भी क्या करूंगा मैं, लॉग ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 सी की पावर 1/3 और डी क्यूब। ठीक है, अब जब मैं लॉग को ओपन करूंगा तो ये किस तरीके से लिखूंगा मैं इसे, ध्यान दीजिए, log a2 b की पावर 1/2। ठीक है, माइनस log c की पावर 1/3 d की पावर 3। ठीक है,
अब मैंने ये ऐसा कैसे लिखा, तो आप लोग जानते होंगे, मैं ये साइड में लिख देता हूँ लॉग की दो प्रॉपर्टीज, ठीक है, लॉग की दो नहीं तीन प्रॉपर्टीज मैं आपके सामने यहाँ इस जगह लिख देता हूँ, ध्यान देना, 1 2 3। तीन प्रॉपर्टीज क्या है, यदि लॉग में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उन्हें अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग करके हम उन्हें लिख सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, यदि दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो हम उन्हें अलग अलग करके सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज, यदि किसी की पावर है तो ये पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, ठीक है, समझ गए बात को। ये तीनों प्रॉपर्टीज में यहाँ यूज लूंगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, अभी तो डिवाइड था तो सबसे पहले मैंने डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है, ये किसमें है, मल्टीप्लाई के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इनको प्लस की तरह ओपन करूंगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई वाली चीजें उन्हें प्लस की तरह ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा log a स्क्वायर प्लस log b की पावर 1/2, ठीक है, माइनस log c की पावर 1/3 प्लस log d क्यूब, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, अगली प्रॉपर्टी है पावर वाली, ठीक है। तो मैं ये पावर वाली प्रॉपर्टीज करता हूँ कि ये सारी पावर्स को कहां ले लेता हूं, आगे ले लेता हूं, ठीक है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को आगे लूंगा तो क्या होगा, 2 log a प्लस 1/2 log b, ठीक है। और यह क्या आएगा, माइनस, ठीक है, यहां आएगा 1/3 log c प्लस 3 log d, ठीक है। अब यहां तक आप लोग एक बार लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह खत्म हो चुकी है, इसके नीचे मैं नहीं लिख सकता। अब मैं क्योंकि ऊपर से इरेज करूंगा, ये वाला पोर्शन हटाऊंगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन इरेज करके यहां लिखूंगा ऊपर। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं ये बीच वाला पोर्शन इरेज कर दूं, ठीक है। इसमें इतना लंबा चौड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसे, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए पूरी चीज। अब ध्यान देना, मैं इसके ऊपर यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। कहानी यहाँ से शुरू है, असल में सवाल तो यहाँ पर है लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से कर रखी है मैंने, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ से है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा बता रहा हूँ लेकिन बार बार आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से काम होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, ऊपर आता हूँ वापस से, मैं अब करूंगा डिफरेंशिएट। यहां तक तो लॉगरिथम का काम हुआ है पूरा, ठीक है। अब मैं करूंगा डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता दूं, ठीक है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, यदि y बराबर log x होता है, ठीक है, या log u लिखता हूं u, ठीक है, और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो dy बाई dx इक्वल टू आएगा 1/u और du बाय dx, क्या आएगा, du बाय dx। पहले तो log का करेंगे तो वो आएगा 1/u और फिर u का करेंगे वो कितना आएगा, du बाय dx, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूं, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर इधर चल रहा है log x, इधर लिखा हुआ है log x, ठीक है, ध्यान रखना। तो log x का डिफरेंशिएशन आएगा 1/x, ठीक है। अब आप यहाँ डिफरेंशिएट किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो, चाहे से कैपिटल X के रेस्पेक्ट में कर दो, A के, B के, C के, D के, किसी भी के भी रेस्पेक्ट में करो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल X के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ dx अपॉन dx आ जाएगा, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, अभी अगली स्टेप में लिख दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर 2 अपनी जगह है, ठीक है, और log a का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 1/a dA बाय dx, ठीक है, सिंपल है। फिर यहाँ आएगा प्लस इस जगह, तो 1/2 अपनी जगह है, ठीक है, और log b का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/b db बाय dx, ठीक है। अब इसी तरीके से माइनस, ठीक है, अब ये माइनस भी बाद में मैं प्लस कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। क्यों कर दूंगा, क्योंकि यहाँ हम जो एरर निकालते हैं ना, वो एरर को मैक्सिमाइज करते हैं, तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम सब तरफ प्लस कर देते हैं, माइनस का खेल ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक तो माइनस चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपसे, लेकिन माइनस ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं इस वाले ब्रैकेट की बात करता हूँ तो क्या आएगा, 1/3 1/c और dc बाय dx, ठीक है। चलो अब यहाँ आएगा प्लस 3 है ही अपनी जगह, यहाँ आएगा 1/d और dd बाय dx। अब आप देख सकते हो यहाँ पर dx है, dx 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 dx, डिवाइड में सब तरफ dx है,
dx कॉमन लेके सारा काट दो, ठीक है। अब मुझे ये भी इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इरेज कर रहा हूँ। आप लोग एक बार और देख लीजिए, नहीं लिखा हो तो जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ था, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक चल रहा है और इसको इरेज करके अब आगे लिखूंगा मैं। चलो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से, ठीक है। अब जब ये dx नीचे वाला कैपिटल dx वाला सब खत्म हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ओनली dx अपॉन x, ठीक है। यहां आएगा 2 dA अपॉन a, ठीक है, प्लस 1/2 dB अपॉन b, ठीक है। और अब मैं ये वाले माइनस को प्लस कर देता हूं। क्यों प्लस कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है, हमें एरर को मैक्सिमाइज करते हैं तो प्लस करते हैं, ठीक है। आप लिख लेना ये चीज साइड में कि एरर को मैक्सिमाइज करने के लिए हम प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ आएगा 1/3 dc/c प्लस यहाँ आएगा 3 dd/d, ठीक है। ये एक तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो आप इस क्वेश्चन में, जो लंबा चौड़ा मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये स्मॉल डी को मैं कैपिटल डी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सॉरी स्मॉल डी को मैं डेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आप लोग को याद होगा, अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो हम लोग डेल को लिमिट लेने के बाद में स्मॉल डी में कन्वर्ट कर देते थे। तो यदि मैं लिमिट हटा देता हूं तो स्मॉल डी कैपिटल डेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैपिटल डेल में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 डेल ए अपॉन ए प्लस 1/2 डेल बी अपॉन बी प्लस 1/3 डेल सी अपॉन सी और 3 डेल डी अपॉन डी, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग आंसर के करीब हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें परसेंटेज की बात बोली है तो मैं परसेंटेज आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर परसेंटेज का क्या सीन है, ठीक है। परसेंटेज है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, यदि परसेंटेज नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो मैं इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर डेल ए अपॉन ए प्लस सबको एक साथ लिख दूं या चलो 100 से मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं अपन, ठीक है। 1/2 डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 1/3 डेल सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 3 डेल डी अपॉन डी इंटू 100, ठीक है। ये 100 इधर अंदर चला गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 डेल डी अपॉन डी इंटू 100, ठीक है, चला गया अंदर। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, प्लस 1/3 डेल सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस 3 डेल डी अपॉन डी इंटू 100, ठीक है। अभी दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए अब आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में, अब ये परसेंटेज ही तो है, अरे डेल ए अपॉन ए इंटू 100 ये परसेंटेज ही तो, ऐसे ही तो निकालते हैं अपन, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है 1%, ठीक है। ये चीज आपको दे रखी है 2%, ये चीज आपको दे रखी है 3% और ये चीज आपको दे रखी है 4%, ठीक है। तो ये सारी ही वैल्यूज में पुट कर देता हूं यहां पर, ठीक है। तो यहां कितना होगा 2 इंटू 1% प्लस 1/2 इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू 3% प्लस 3 इंटू 4%, ठीक है। तो देखो ये दो तो कट के कितना बच गया 1% और ये भी कट के कितना बच गया 1%, जोड़ दो आप, 2 + 1 + 1 कितना हो गया 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12, ठीक है। तो टोटल आ गया आपके पास 16%, कितना आ रहा है 16%। और 16% आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर कितना दे रखा है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर सी के अंदर यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 16%, तो 16% आपका आंसर है, ठीक है। ये बहुत लंबा चौड़ा मैंने आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ में बताया है, बड़ा सवाल है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने आपको बताया, लेकिन आगे के सवाल में इतने लंबे चौड़े नहीं करूंगा, आगे के सवाल डायरेक्ट मैं लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर दूंगा फटाफट, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगूंगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ रहा हूं, क्या है, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n divisions per centimeter. n divisions of vernier scale coincide with n - 1 divisions of main scale. The least count of vernier caliper is,
देखिए ये क्वेश्चन जो है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है तो पहले थोड़ा बहुत अपन को वर्नियर कैलिपर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे डिटेल में तो नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल इतना समझा रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आपको लगभग समझ में आ जाएगा। डिटेल में तो हमें कभी और इसके ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को प्रैक्टिकली समझाऊंगा सारी चीज कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसका यूज में लेते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये बता दूं आपको, जो काम स्केल नहीं कर सकता वो काम ये करता है। मतलब हम सिंपल स्केल से कैसे नापते हैं, ये आपका स्केल है, स्केल से अपन सिंपली इस तरीके से लाइंस होती हैं और इस तरीके से नापते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। ये 0 है, यहाँ पर होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमारा जो स्केल है वो कितनी दूरी नाप सकता है, कम से कम इतना सा, ये जो इसका एक डिवीजन है ना, इतनी दूरी हमारा स्केल नाप सकता है, ठीक है। ये कहलाता है लीस्ट काउंट, ठीक है। किसी भी चीज का वो छोटा से छोटा डिवीजन जो क्या कर सकता है, छोटी से छोटी दूरी नाप सकता है, वो कहलाता है उसका लीस्ट काउंट। जैसे कि ये है, यहाँ 0 से 1 तक है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस 1 सेंटीमीटर को कितने भागों में हमने बांट रखा है, 10 भागों में बांट रखा है, ठीक है। तो ये कम से कम कितना नाप सकता है, 0.1 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो दूरी है इतना ये मेजर कर सकता है और ये कहलाता है लीस्ट काउंट, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब ये तो हो गई स्केल की बात कि स्केल इतना नाप सकता है, ठीक है। लेकिन अब वर्नियर क्या है, इससे भी छोटा नाप सकता है, ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ना, पहले से बना दिया, वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर इसके दो जॉज हैं, ये नीचे भी रहते हैं ऊपर भी रहते हैं, ठीक है। ये नीचे एक तरीके से ऐसा मान लो राक्षस के दांत हैं और ऊपर ऐसा मान लो राक्षस के सींग है, ठीक है। और यहाँ एक पत्ती निकली रहती है जिसे आप पूंछ की तरह समझ सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, इनके अलग अलग नाम होते हैं वैसे तो, लेकिन इसके क्या क्या नाम है मैं थोड़े बहुत आपको बता रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो ये तो कहलाएंगे आपके जॉज, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन, ये क्या है, स्लाइड होता है, मूव करता है ये वाला पोर्शन, ये जो दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये कहलाता है वर्नियर स्केल, ठीक है। और जो ये दिख रही है मेन लाइन, ये कहलाता है मेन स्केल, ठीक है। क्या कहलाता है, मेन स्केल, ठीक है। अब ये स्ट्रिप वगैरह इनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में जो ये वर्नियर कैलिपर है ये किस काम में आता है, ये एक तो डायमीटर नापने के काम आता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमीटर नापने के काम आता है, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर नापने के काम में आता है और डेप्थ नापने के काम आता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को अगर बताऊं तो देखिए, ये इस ग्लास है, इस ग्लास का जो आउटर डायमीटर है ये आउटर डायमीटर, ये हम इससे आराम से नाप सकते हैं, ठीक है। और ये अंदर वाला डायमीटर ये भी इससे नाप सकते हैं। आउटर डायमीटर किससे नापेंगे, नीचे वाले जॉज से, और आउटर इनर डायमीटर ये वाला किससे नापेंगे, इन वाले जॉज से, ठीक है। मतलब इतनी बात बता रहा हूँ मैं, इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है इसके डेप्थ में जाना, हम ओनली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, आपको फील आ जाए इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने स्कूल में देखा होगा, कभी पढ़ा होगा, उन्हें अच्छे से याद आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा फिर भी वो समझ जाओगे, और कभी बढ़िया अच्छा सा मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना आगे, इसका वर्किंग कैसा होता है वो समझो आप, ठीक है। तो वर्नियर स्केल के अंदर होता ये है सीन कि ये वाला जो स्केल है, ये जो दिख रहा है आपको मेन स्केल, इसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मेन स्केल को। तो ये मान लेते हैं अपन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये नीचे क्या रहता है, इधर रहता है आपका वर्नियर स्केल, ये वाला, ये तो मेन स्केल आ गया, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ना, मैं इतना पोर्शन बना रहा हूँ, आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन में बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो होता है, ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, वर्नियर स्केल। अगर लाइंस में मैंने मिस्टेक कर दी हो तो कोई बात नहीं, आप समझ जाना। जो मैं मेन बात समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जिसने भी इसको बनाया, जिस साइंटिस्ट ने इसे बनाया, उसने इसे इस तरीके से सेट करा कि वर्नियर स्केल, मेन स्केल के 9 डिवीजन, 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, बराबर होंगे किसके, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के, ठीक है। उसने इस तरीके से इसे सेट करा, ठीक है। और जो इस वर्नियर कैलिपर इसका जो लीस्ट काउंट होगा, वो लीस्ट काउंट इन दोनों का डिफरेंस होगा। ये जो दिख रहा है ना मेन स्केल और वर्नियर स्केल का, ये जो डिवीजन दिख रहा है आपको, ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है, ये कहलाएगा आपका लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट बराबर कितना है यहाँ पर, लीस्ट काउंट बराबर यहाँ पर होता है MSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। एक मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ भी ज्यादा अंदर जाने की बात नहीं है। नॉर्मली आप इस यहाँ तक ही समझो और यहाँ तक ही हमारा काम आएगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने वर्किंग आपको बता दी है, मैं इसको इरेज करके
आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन की तरफ। ये दो फॉर्मूलाज यूज होंगे, इसलिए मैं इन दो फॉर्मूलाज को यहां लिखे रहने देता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, पहली चीज क्या लिखी हुई है, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है, n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। पहली चीज तो ये मैं लिख दूं, क्या लिखा है इसका मतलब ये है कि मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, मतलब एक n डिविजन्स है, n मेन स्केल डिवीजन है किसके अंदर, 1 सेंटीमीटर में। जो ये लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग हमने ये निकाला है, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। चलो अब इस लाइन के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस लाइन के आगे की कहानी देखते हैं। तो इस लाइन के आगे लिखा हुआ है n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ 10 थे डिवीजन किसके, मेन स्केल के 10 थे, और ये वाले डिवीजन कितने थे, 9 थे। तो ये 9 डिवीजन वर्नियर स्केल के मेन स्केल के 10 डिवीजन से मैच कर रहे थे, सॉरी 9 मेन स्केल के डिवीजन से वर्नियर के 10 डिवीजन मैच कर रहे थे। याद है या नहीं, जो लिखा हुआ भी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर n-1 तो मेन स्केल बोला गया है, ठीक है, और n वर्नियर स्केल बोला गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो मेन स्केल के कितने, n-1, ठीक है, और वर्नियर के कितने हैं, n। तो आप यहां पर भी देख सकते हो, अगर मान लो मैं n 10 को कह दूं तो n-1 9 होगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन यहां सेट हुई है। फर्क इतना है कि यहाँ पर 10 के बजाय n लिया है और 9 के बजाय यहाँ पर n-1 लिखा है। एक ही बात है, जो नीचे लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। और जैसे ये कोइंसाइड कर रहे थे, मेन स्केल के 9वां था और वर्नियर का 10वां था, वैसे इसने बोला कि मेन स्केल का यहाँ पर कितना है, n-1 है, और वर्नियर का कितना है, n है। समझ गए होंगे अब आप लोग, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये लिखी हुई है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन मैंने फॉर्मूला भी मिटा दिया क्योंकि अब मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये वाली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन आगे बोला इसने, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज। अब मुझे लीस्ट काउंट निकालना है, यानी ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालूंगा मैं। अब मेरे को यहाँ पर 1 VSD चाहिए, ठीक है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ पर मैं 1 VSD बराबर क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, n-1 MSD अपॉन n, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। इस n को यहाँ डिवाइड में लिया आया और मैंने लिख दिया, ठीक है। अब लीस्ट काउंट बराबर कितना होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। इसको भी मैं मिटा देता हूं। देखो यहां पर 1 MSD माइनस 1 VSD कितना है हमारे पास, n-1 अपॉन n MSD, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर 1 MSD माइनस n/n माइनस 1/n MSD, ठीक है। ये कट के कितना जाएगा, 1 MSD को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1 MSD माइनस 1, सॉरी माइनस MSD अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आएगा MSD माइनस MSD अपॉन n, ठीक है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, MSD 1 MSD माइनस MSD प्लस MSD अपॉन n। MSD से MSD कट गया, मेरे पास आया MSD/n, ठीक है। अब ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शंस के अंदर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके लिए यूज करूंगा पहली वाली लाइन, जो सबसे पहली लाइन थी। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, n MSD है कितने सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में। तो 1 MSD में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो ये चीज मैं यहां लिख के बता देता हूं आपको, या चलो इसको यहां अलग से कर देता हूं साइड में, इधर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 MSD इक्वल्स टू 1/n सेंटीमीटर। समझ गए बात को। और पहली लाइन से क्या निकल के आता है कि 1 MSD में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/n सेंटीमीटर होगा। तो मैं MSD की जगह लिख दूंगा 1/n अपॉन n, तो सॉल्व करने पर आएगा 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आसान सा क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर जिन्होंने पढ़ रखा होगा उन्हें तो बहुत ही आसान लगा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैंने आपको समझा दिया इसका कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद में आसान लग गया होगा, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अभी हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट
measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 mm and 0 of circular scale division coincide with 25 divisions above the reference level. If the screw gauge has a zero error of minus 0.004 सेंटीमीटर द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन स्क्रू गेज पर बेस्ड है। ठीक है, तो स्क्रू गेज से पर बेस्ड क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हालांकि स्क्रू गेज का मैंने उसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं बताया है और मैं यहाँ पर भी आपको ओनली फॉर्मूला ही बताऊंगा इसका कि किस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा। एक्चुअल में स्क्रू गेज के जो फॉर्मूलाज हैं वो 2-3 ही फॉर्मूला है। जैसे एक तो वो पिच वाला फॉर्मूला था, हमने पिछले क्वेश्चन में कराया, एक ऊपर गया है, क्वेश्चन नंबर शायद 4 है। ठीक है, और जो ये 7th वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर भी खाली डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा स्क्रू गेज का। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, देखो रीडिंग जो निकालना रहती है, इसने पूछा है एक्चुअल डायमीटर, करेक्ट डायमीटर, तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है वो कैसे निकलता है, मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन या सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला ही होता है बस जब अपन कैलकुलेशन करते हैं, जो रीडिंग निकालते हैं इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो मेन रीडिंग आ रही है वो मेन रीडिंग कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, यहाँ पर आ रही है मेन रीडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, द स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट दे रखा है, डायरेक्टली मैं अब गिवन लिख देता हूँ यहाँ पर। शुरू में लीस्ट काउंट कितना है, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे लिखा हुआ है द मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, यानी MSR बोल दो, मेन स्केल रीडिंग है तो MSR बोल दो। MSR कितना गिवन है यहाँ पर, 5 mm। ठीक है, 5 mm है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है एंड द जीरो सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 25 डिवीजन, यानी CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, 25। ठीक है, अबव द रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल से ऊपर है। ठीक है, तो बस आपको सॉल्व करना है इसे। तो अब देखो, इसको सॉल्व करने का हमारे पास बड़ा आसान तरीका है। पहली चीज तो मैं MSR को लिख देता हूं सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में गिवन है मुझे, तो मैं इसे सेंटीमीटर में कर दूंगा तो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, mm को 0.5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अब ये यहाँ वैल्यू पुट करो आप, तो 0.5 प्लस CSD की जगह लिखूंगा मैं 25, लीस्ट काउंट कितना आएगा 0.01 माइनस, और लास्ट में लिखा हुआ है आप देखो 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल इफ द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ माइनस 0.004, तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस 0.004। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा यहाँ 0.5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 0.025 प्लस यहाँ आएगा 0.004। ठीक है, तो अपन जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 0.529 सेंटीमीटर। ठीक है, और 0.529 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के अंदर नजर आ रहा है 0.529 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है स्क्रू गेज का। ठीक है, और स्क्रू गेज पे जब भी मैं बहुत अच्छे से टॉपिक बनाऊंगा, इस टॉपिक को सॉल्व करूंगा, आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो उसमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी तो आप इसको लिखिए जल्दी से। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए मैं पढ़ता हूं, यहाँ साइड में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1, 2, 3 and 4, परसेंटेज लिखी हुई है रेस्पेक्टिवली। क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, P इक्वल्स टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन CD, परसेंटेज एरर इन P इज। ठीक है, देखिए ऐसा सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा है और वहां पर मैंने आपको इसकी डिटेल बताई थी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ P इक्वल्स टू लिखा हुआ है A क्यूब B स्क्वायर अपॉन CD, यही है। ठीक है, बिल्कुल यही है। ठीक है, इसका मुझे परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है,
अब मैंने आपको बताया था इस तरीके की प्रोफाइल मैंने बोले हैं कि नीट के अंदर बहुत बार पूछे गए, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम लॉग लेंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है, प्रोसेस फर्स्ट लॉग आएगा, ठीक है। सेकंड इसमें डिफरेंशिएट करेंगे ठीक है, और थर्ड हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने आप लोग को वहां बताई थी, तो अभी मैं फुल डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, एरर को मैक्सिमाइज करने के लिए, ये मैं बता दूं, एरर को मैक्सिमाइज करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान रखना, ये चीज याद रखना है आप लोग को, माइनस को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमाइज करने के लिए प्लस में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लॉग लूंगा इसका, तो log p इक्वल टू क्या आएगा, log 3a log a। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, log की प्रॉपर्टीज वहां लिखी हुई है, आप लोग देख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे तो डायरेक्टली आता है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ये, ठीक है। माइनस की जगह डायरेक्टली प्लस कर देता हूं, यहाँ आएगा log c प्लस log d, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये मैंने कैसे करा, इसको समझने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, एक बार वो देखिए, बहुत अच्छे से सुकून से देखिए, मैंने बहुत टाइम देके समझाया है, उसके बाद आपको आसानी से फील आ जाएगा क्या करा है। वहां लॉग की प्रॉपर्टीज भी लिखी है मैंने, और मैंने ये भी बताया कि इसे इस लॉग लेने के बाद में ऐसे से ऐसा कैसे लिख देते हैं, ये बताया मैंने, ठीक है। तो अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट करने पे dp बाय p आएगा। अब ये कैसे आया था, ये भी पीछे आप देखना, ठीक है। यहाँ पर 3da बाय a आएगा, यहाँ पर 2db बाय b आएगा, यहाँ dc बाय c आएगा, और dd बाय d आएगा, ठीक है। ये मैंने वहां बताया था, और फिर मैं इस d को कन्वर्ट कर देता हूं डेल के अंदर, तो ये चीज भी वहां पर मैंने लिखवा रखी है, कन्वर्ट कर दिया मैंने। फिर इसके बाद में क्या करूंगा, मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये इंटू 100 कर दिया, ठीक है। 100 कर दो भाई, ये लोग कर दिया मैंने 100 से मल्टीप्लाई, सब तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने वैसे तो स्टेप्स, अगर आपको स्टेप्स आती हैं तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, पीछे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नहीं आती है तो आप लोग पीछे वाला देखो एक बार, तभी फील आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है 1%, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है 2%, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 3%, और ये चीज आपको गिवन है 4%, ठीक है। समझ रहे हो बात को। तो अपन को कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करना है, डेल पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल्स टू 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस 3% प्लस 4%, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है मेरे ख्याल से 7 और 7 14, ठीक है, 14%। आप देख सकते हो 14% 8th के अंदर ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखने को मिल रहा है 14%, यानी आपका जो 14% आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आप जल्दी से लिख लीजिए। देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 8 पर ही बेस्ड है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट 8th में बताया उसी पर बेस्ड है। देखिए कैसे है बेस्ड, मैं आपको बता दूं। ए स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस traversed in free fall of a body initially at rest in a given time. He uses the data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in measurement of the distance and the time are E1 and E2 respectively, the percentage error in the estimation of g is, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जो क्या कर रहा है, डिस्टेंस मेजर कर रहा है, डिस्टेंस को नाप रहा है, किसको, कौन सी डिस्टेंस को, जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल से गिरा है, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट, और वो इनिशियली क्या था, रेस्ट पर था, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो जो आपने पढ़ा ना वो पढ़ के फील आना चाहिए, और आप जो जो लाइन टू लाइन पढ़ो। सवाल करने की तरीका क्या है, लाइन टू लाइन पढ़ के जो जो आपको गिवन है उसको लिखते जाओ हाथों हाथ। तो आपको गिवन क्या है, यू गिवन है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है कि रेस्ट पर है, यानी यू क्या हो गया, 0, ठीक है। ये एक चीज आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसने आगे क्या बोला, ही यूजेस दिस डाटा टू एस्टिमेट जी, जी की वैल्यू निकालने के लिए इस डाटा को यूज करा इसने, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, अब मुझे क्या करना है, एरर को मैक्सिमाइज करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए मैं प्लस करूंगा सबको, ये भी चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस और टाइम, यानी डिस्टेंस का जो मेजरमेंट करूंगा मैं
उसको मैं बोलूंगा E1, डिस्टेंस के लिए E1 बोलूंगा और टाइम के लिए क्या बोलूंगा E2, ठीक है। डिस्टेंस के लिए तो मैं क्या बोलूंगा E1 और टाइम के लिए क्या बोलूंगा E2। समझ में आ गई बात, ये मुझे क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। तो जी का परसेंटेज चेंज मुझे निकालना है, कुल मिलाकर ये है, ठीक है। तो अब देखो पहली चीज तो फ्री फॉल के अंदर जब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सिंपली हम यूज करेंगे इक्वेशन जिसके अंदर डिस्टेंस भी आती हो, टाइम भी आता हो और इनिशियल वेलोसिटी वगैरह सब आता हो, ठीक है। तो वो है एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एस की जगह तो लिख दूंगा मैं डिस्टेंस h लिख देता हूँ, हाइट, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर 1/2 और a की जगह -g लिखूंगा, ठीक है। a की जगह क्या लिखूंगा -g, या चलो +g लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर, ठीक है। तो h इक्वल टू कितना आ गया, हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके g को अलग कर लो, क्यों, क्योंकि g निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर g इक्वल टू 2h/t स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, g का परसेंटेज एरर निकालना है, जहां पर h का परसेंटेज एरर तो आपको E1 दे रखा है और टाइम का परसेंटेज एरर आपको E2 दे रखा है, ठीक है। तो लॉ इसको सोल्व कर देता। अब इसको सोल्व करने के लिए मुझे वही काम करना है, मैं लॉग लूंगा, ठीक है, और लॉग लेके डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो लॉग लेने पर तो ये क्या हो जाएगा, लॉग g इक्वल टू यहां जाएगा log 2 प्लस log h प्लस इसके लिए क्या करूंगा मैं log t स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 2 आगे आ जाता था, आप लोग को याद होगा, ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर होगा। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक्चुअल में माइनस आएगा, लेकिन इस माइनस को मैं क्या कर रहा हूँ, याद है ना आपको, नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस होता है, तो मैं इसको यहाँ प्लस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ प्लस, क्योंकि मुझे क्या करना है यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डेल जी बाई जी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0, ठीक है। यह आएगा डेल एच बाय एच प्लस यहां जाएगा 2 डेल टी बाय टी, ठीक है। अब क्या करूंगा परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 100 से मल्टीप्लाई, ये लो, ये सब मैं आपको बताकर आया हुआ हूं पिछले क्वेश्चंस के अंदर, तो चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को क्वेश्चन में बोला गया है E1, तो यहां लिख दूंगा E1, ठीक है, प्लस 2, और इस चीज को क्वेश्चन में बोला गया है E2, तो इसे लिख दूंगा यहां पर E2। तो जो ग्रेविटी में चेंज आया है, जी जो परसेंटेज एरर मैंने निकाला है वो क्या आया है, E2 प्लस 2 सॉरी E1 प्लस 2 E2, ठीक है। आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ये चीज आपको लिखी हुई दिख रही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लिख लीजिए इसे जल्दी से। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है नीट 2008 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बोला गया है कि हमने मेजर करा स्फीयर की रेडियस को, ठीक है, और उसके अंदर कितना एरर आया 2%, ठीक है। यानी डेल आर अपॉन आर इंटू 100 आपको कितना गिवन है 2%, ये गिवन है। अब आप लोग देखो ये चीज बहुत अच्छे से सीख लो, जो जो सवाल दे उसे इस तरीके से मैथमेटिकल रूप में लिखना सीख लो ताकि काम आसान हो। देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, डेल वी अपॉन वी इंटू 100, ये निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो बात कर रहे हैं यहाँ पर स्फीयर की, तो हम यहाँ स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी हम काम बना पाएंगे, ठीक है। क्यों, स्फीयर का कौन सा वाला, वो भी स्फीयर के वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, क्योंकि वॉल्यूम ये जिसके अंदर रेडियस और वॉल्यूम दोनों चीजें यूज, दोनों का रिलेशन गिवन है। तो इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, स्मॉल r ले लेता हूं, यहाँ पर स्मॉल r लिया है मैंने इसलिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, वही काम जो 5th क्वेश्चन में कराओ, जैसा कि मैंने वहां पर भी बताया था कि सेम प्रोफाइल रिपीट होगी कई क्वेश्चंस में। आप यहाँ नीचे लिखे हुए देख रहे हैं क्वेश्चन, इनमें भी सेम प्रोफाइल है, ठीक है। कैसे है वो बताऊंगा, क्योंकि मुझे तो पता है, मैंने तो सॉल्व कर रखे हैं कई बार, तो आप लोगों को मैं बता दूं ये चीज जो है
बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होंगे जैसे वो 5th क्वेश्चन कराया था और इससे पहले के भी जो कराए मैंने, ठीक है। तो अब मैं यहाँ डायरेक्टली लॉग लूंगा तो क्या आएगा, लॉग v, ठीक है, और इसका log 4/3 पाई एक साथ लिख देता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, log r³, फिर ये 3 का आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। याद है ना आप लोग को, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि स्पीड में कर रहा हूँ। आप डिफरेंशिएशन करूंगा तो डेल v बाई वी इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, फिर यहाँ आएगा 3 डेल r बाय r, ठीक है। परसेंटेज करने के लिए इंटू 100, देखो लो मैं वही स्टेप फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने आपको वहां बताई थी, ठीक है। तो ये तो आपको फाइंड आउट करना है और ये कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 2%, तो कितना आएगा 3 इंटू 2%, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 6%, ठीक है। 6% कौन से ऑप्शन में गिवन है, देखिए आप 6% आपको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम 11th। देखिए 11th क्वेश्चन में क्या है, मैं पढ़ रहा हूं। द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड, ठीक है। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2% रेस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी वुड बी, ठीक है। अब देखो यहां पर हमसे कहा गया है, पहली चीज तो मैक्सिमम एरर बोला है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ क्यूब इज, शुरू से पढ़ रहा हूं मैं दोबारा, द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड, ठीक है। अब देखो ये चीज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। डेंसिटी बराबर सब लोग जानते हैं रो इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यूब इस्तेमाल करा है तो क्यूब की साइड आ जाएगी, वॉल्यूम की जगह तो क्या लिखूंगा, m अपॉन l क्यूब, ठीक है। अरे ये तो सबको याद है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, लेंथ जो साइड होती है उसका क्यूब होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2%, यानी आपको गिवन है डेल m बाय m इंटू 100 और डेल l बाय l इंटू 100, कितना कितना दे रखा है 2%, सॉरी 3% एंड 2%, ये 3% है और ये है 2%, ठीक है। समझ गए बात को। अब आगे बोला है आपको क्या निकालने को बोला है, डेंसिटी का, यानी डेल रो अपॉन रो इंटू 100 आपको निकालने को बोला है। तो ये रिलेशन आपके पास है, रो अपॉन रो बराबर m बाय l क्यूब। लॉग लूंगा सॉल्व करने के लिए, वही सेम प्रोफाइल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, और आप ये लॉग कर लो, आप खुद भी दिमाग में फीड कर लो, ये प्रोफाइल जरूर आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट प्रोफाइल हो गई ये वाली, ठीक है, जिसमें आपको लॉग लेना रहेगा, फिर डिफरेंशिएट करना रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई करके ये करना रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो ये जरूरी है, ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहो इसके लिए। हमें बहुत सारा भटकना नहीं है, टाइम के हिसाब से हम लोग को जो जरूरत है वो करना है, ठीक है। जो जरूरत हमारी है उसके हिसाब से हमें चलना है, तभी हमारा नीट क्लियर होगा। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, फिजिक्स तो समंदर है, तो अब क्या पूरा समंदर थोड़ी पढ़ लेंगे हम, हमें नीट में जितना आएगा वो चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे log m प्लस, अब यहाँ माइनस आएगा, उसूलन यहाँ माइनस आएगा, लेकिन मैं यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है हमें, ठीक है। और log l क्यूब आएगा, फिर l से ये 3 को मैं आगे ले लूंगा, ठीक है। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल रो बाय रो इक्वल्स टू डेल m बाय m प्लस 3 डेल l बाय l। अब क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई, ये कर दिया मैंने 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अब ये तो आपको फाइंड आउट करना है, ये कितना गिवन है 3% प्लस यहाँ लिख दूंगा 3, और ये कितना गिवन है 2%, तो ये हो गया 6 और 3 9% आपका आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हो 9% ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी देखो, वहां पर 9% आपका आंसर है, तो ये डी आंसर है आपका, ठीक है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए 11th क्वेश्चन भी फटाफट आप लोग, ठीक है, लिख लिया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी, ठीक है। आपको परसेंटेज एरर दे रखा है क्वेश्चन में, जो गिवन है सबसे पहले उस पर क्लिक, उस पर अटैक करो सबसे पहले, ठीक है। पहली चीज तो आपको चैप्टर आना चाहिए बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करो। कई बच्चे कहते हैं सर चैप्टर आने के बाद भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो चैप्टर बहुत डेप्थ में पढ़ो पहली चीज, ठीक है। फॉर्मूला दिमाग में फीड हो, फिर जो जो आपको गिवन है ना वो लिखो सबसे पहले,
उसके बाद दिमाग में आता है कि अब चाहिए क्या अपन को, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहली चीज गिवन क्या है, मास और स्पीड का परसेंटेज गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। यानी डेल एम बाय एम इंटू 100 और डेल वी बाय वी इंटू 100 हमें गिवन है, ठीक है। तो ये कितना है, एक तो आपको दे रखा है 2%, ठीक है, और स्पीड का दे रखा है शायद 3%, ठीक है, हाँ 2 और 3। आगे बोला है कि आपको एरर निकालना है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एरर निकालना है इनकी हेल्प से। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करूंगा मैं, यहां पर सिंपली लॉग लूंगा, तो यहां लॉग के बराबर लॉग हाफ प्लस लॉग एम प्लस 2 लॉग वी। अब डायरेक्ट लिख दिया मैंने, वी स्क्वायर होता फिर 2 आगे लेते, मैंने डायरेक्ट लिख दिया अभी, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, डेल के अपॉन के बराबर इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ डेल एम बाय एम, ठीक है, प्लस 2 डेल वी बाय वी, ठीक है। फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप देख सकते हो एक ही प्रोफाइल के कितने क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना गिवन है मुझे, ये है 2% प्लस 2 इंटू 3%, ठीक है। ये स्पीड है, तो ये आपके पास कितना आ गया, 6 और 2 8%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 12th में देखो आप ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 12th वाले में देखो ऑप्शन नंबर ए 8%, ये रहा 8%, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। चलो जल्दी से लिख लो, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आखिरी क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन इस प्रोफाइल का, इसके बाद फिर अगली प्रोफाइल शुरू होगी, अभी मैं बता दूंगा आप लोग को। 13 क्वेश्चन करते हैं, ये रहा 13 क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो, ए सर्टेन बॉडी वेज 22.42 ग्राम and has a measured volume of 4.7 cc. The possible error in the measurement of mass and volume are 0.01 gram and 0.1 cc. The maximum error in the density will be, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि एक जो बॉडी है, ए सर्टेन बॉडी वेज, उसका जो मास है, मास कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। मास कितना दे रखा है, 22.42 ग्राम, ठीक है। और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4.7 सीसी, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं बार बार यहाँ नीचे क्या देखता हूँ, बेटा मेरे सामने जो आपको दिख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, मैं वहां से देखकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वहां से देख के पढ़ता हूँ, आपको तो यहाँ दिख रहे होंगे लिखे हुए। चलो अब क्या है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर। जो एरर आया यानी एक तरीके से डेल एम और डेल वी, ठीक है। यह आपको कितना गिवन है, तो डेल एम है 0.01 ग्राम, ठीक है, और डेल वी कितना है 0.1 सीसी। समझ में आ गई बात। तो आपको मैक्सिमम एरर निकालना है डेंसिटी का, ठीक है। यानी आपको क्या निकालना है, डेल रो बाय रो, ठीक है। अच्छा आंसर ऑप्शन देखो परसेंटेज में दे रखे, तो इंटू 100 करना पड़ेगा हमें भी, ठीक है, ये निकालना है। तो अब आप लोग जनरल फॉर्मूला जानते हो डेंसिटी का क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, जानते हो सभी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, वही लॉग लूंगा, तो लॉग रो इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग वी आना चाहिए, लेकिन मैं प्लस लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मैं बार बार ये चीज लिखता हुआ चल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डेल रो अपॉन रो इंटू 100 बराबर यहाँ डेल एम अपॉन एम इंटू 100, पहले मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, और डेल वी अपॉन वी इंटू 100, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अब जब आप देखो यहाँ पर डेल एम अपॉन एम, डेल एम कितना है 0.01 और ये कितना है 22.42 इंटू 100 प्लस डेल वी कितना है आपके पास, डेल वी है 0.1 अपॉन 4.7 इंटू 100, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये पॉइंट से पॉइंट तो खत्म हो गए यहाँ पर, और ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ इसको सॉल्व, ठीक है। आप लोग देख लो एक बार, 100 अपॉन 2242 प्लस 100 अपॉन 47। आप जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी सॉल्व होके, वो वैल्यू आएगी आपके पास 2%। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 2%, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैलकुलेट करके देखना आप ये, अब ये कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो याद है मैंने सॉल्व कर रखे हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है, आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। आप इसे जब सॉल्व करोगे ना, तो ये अराउंड आपका कितना आएगा, 2% के आसपास आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है।
13 में। चलिए जल्दी से लिख लीजिए आप। देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा सिग्निफिकेंट फिगर का। क्या है क्वेश्चन, देखिए, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। ठीक है, मुझसे बोला गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए आप ये वैल्यू बताइए जो लिखा हुआ है इसका सब्सट्रैक्शन, मतलब 9.99 माइनस 0.0099 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं अपन। सिंपल 9.99 माइनस 0.0099। ठीक है, तो यहाँ 0 ले लेंगे अपन, सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ बचेगा 8, यहाँ पर होगा 9, 0 और यहाँ पर रहेगा 9। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो आपके सामने ये आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, आंसर आपका सही आया है, आपने माइनस सही करा है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से पहली बार पूछा गया है, नीट 2020 में ही पूछा गया है। और सिग्निफिकेंट फिगर बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, हालांकि इसको थोड़े रूल्स रहते हैं इसके, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर जो है आसान सा टॉपिक है। तो पहली बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मुझे उम्मीद है जब ये सवाल बच्चों ने करा होगा तो 100% इस पे टिक मारा होगा। ठीक है, लेकिन आपको इस पे टिक नहीं मारना। ठीक है, क्यों नहीं मारना? क्योंकि आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम कितने सिग्निफिकेंट फिगर यूज करे हैं, मैक्सिमम कितने यूज कर रखे हैं यहाँ पर, तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका आंसर भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, उससे ज्यादा में नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कितने हैं, 3। ठीक है, तो आप भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिख सकते हो, खाली 3 तक ही लिख सकते हो। ये रहा 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 9.98 मीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन नंबर सी में देखो, वहां पर भी 4 हैं, ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी 2 हैं। ठीक है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में 3 है। ठीक है, तो हमें इसी में करना है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम है कितने सिग्निफिकेंट फिगर इस्तेमाल हो रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं। तो हमें आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही देना है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना होती हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, आसान सा सवाल है। ठीक है, जल्दी से लिख लो आप लोग।